गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार साथियों सबको। आज हम लोग बात करेंगे मैथ में। सीजीएल का तैयारी करते हैं तो हम लोग आज मैथ का चर्चा करेंगे। और मैथ में हम लोग जान रहे हैं, पहले भी हम बताए हैं कि जब हम मैथ बनाते हैं तो हमको जल्दी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसके लिए फास्ट मैथ कैलकुलेशन के लिए जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना अब जल्दी जल्दी जानते हैं तो मैथ का फॉर्मूला रहे या ना रहे हम लोग तुरंत कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं बिना फॉर्मूला का मैथ बताऊंगा बहुत सरल तरीका से। तो चलिए आज हम कोई बात ना करते हुए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज भाग देने का रूल को देखते हैं कि डिवीजन रूल है, डिविजिबिलिटी रूल। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विभाजिता के नियम से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे और ये हमको काम आएगा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए मैथ में हम यहाँ देखते हैं कि एक चीज हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से, यानी 2 से भाग देंगे, 3, 4 से, 8 से, 16 से भाग देने का रूल हम लोग एक ही रूल में सब कुछ सीख लेंगे। इसको हमको बताने का मतलब है कि जब हम 2 का सिखाएंगे, 4 का सिखाएंगे तो उसी नियम से हम आगे भी बना लेंगे, इसीलिए इसको हम एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि 2 के पावर यदि हमारा 1 रहता है तो क्या लिखाता है, 2 लिखाता है। 2 के पावर यदि 2 रहता है तो क्या लिखाता है, 4। 2 के पावर 3 यानी का मतलब हो गया 8, और 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, और 2 के पावर 5 इसका मतलब हो गया 32, और 2 के पावर 6 इसका मतलब हो गया 64। क्या हो गया, 64। इस तरह से हम लोग आगे जाते हैं। ये हमारा लिखने का मतलब है कि जब हम एक रूल को पढ़ेंगे तो सब रूल मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी सब चीज हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं कि 2 के पावर 1 लिखे हैं, इसका मतलब हो रहा है 2, यानी हम 2 का जब भाग देंगे तो सिर्फ 1 डिजिट, पावर मतलब 1 डिजिट, पावर जितना रहेगा उतना डिजिट का बात करेंगे। तो 2 के पावर 1 है, यानी 2 का डिविजिबिलिटी में हम लोग सिर्फ 1 डिजिट को देख के डिसाइड करेंगे कि भागा लगता है कि नहीं। 2 के पावर 2 है इक्वल टू 4 होता है, इसका मतलब है कि 4 से जब विभाजिता का नियम है सिर्फ 2 डिजिट देख के डिसाइड करेंगे को भागा लगता है कि नहीं 4 से। उसी तरह 3 है पावर 2 का, ये इसका मतलब 8 होता है, यानी 8 का जो भाग देंगे उसमें मात्र 3 डिजिट देख के डिसाइड करेंगे कि भागा लगता है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह जैसे मान लिया 64 है, हालांकि हम इधर जो है इसको हम बड़ा रूल है, हम इसको अलग तरीका से भी फिर से बता देंगे, यानी जिसमें एक ऐसा रूल बता देंगे जिसमें हम हजारों हजार का जो गुना भाग देते हैं, इधर कुछ भी डिजिट रहेगा, है ना, एकदम इसको जो हम सेकेंडों में बना लेंगे, यानी बड़े से बड़े, यानी हजारों हजार में भाग जो है बहुत इजी तरीका से सेकेंडों में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि 2 से भाग देने का नियम। ठीक है, ये बहुत सरल है, इसको आप जानते भी हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि दिया गया कोई भी संख्या जिसका यूनिट नंबर यानी जिसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, यानी इतनी ही संख्या है ना, इसी में से जो भी कोई संख्या होगा जिसके लास्ट का अंक यानी इकाई अंक वो संख्या 2 से भाग लगेगा, यानी ये संख्या लास्ट में रहेगा तो उस संख्या को सम बना देगा, यानी इवेन नंबर बना देगा, और कोई भी सम संख्या 2 से भाग लगती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, कोई भी संख्या को लिख दीजिए। ठीक है, ये संख्या और कोई भी डिजिट है, देखिए इसमें से क्या हो गया, पावर क्या है, 2 में 1 है, यानी 1 डिजिट देखे और इसको हम लोग डिसाइड कर लिए, यानी ये संख्या सम है, ये संख्या सम बनाती है। कोई भी संख्या को लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 रखने संख्या को सम बनाती है और ये संख्या 2 से भाग लगता है। बहुत आसान है, आप जानते भी होंगे, इसलिए इसमें टाइम लॉस नहीं करना है। आगे देखते हैं 4 से डिवाइड करने का रूल। ठीक है, 4 से क्या है कि 4 से भाग देने का रूल में आप लिख सकते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल जो है मेरा, ये 4 का जो रूल है इसको आप लिख सकते हैं, यानी दिया गया कोई भी संख्या, दिया गया कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक, इकाई अंक कहने का मतलब है कि जिसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा, 00 होगा, 00 होगा, या फिर अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगेगा तो संख्या पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगी। ठीक है, और यदि 4 से हम कोई संख्या को भाग देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर यानी शेष जो होता है 1, 2, 3 बच सकता है, 0 शेष बचा, इसका मतलब 4 से भाग लगा। ठीक है, तो इसका शेष क्या बचेगा, 1, 2, 3 ही बच सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग मात्र लास्ट 2 डिजिट देख के डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम
इसीलिए यहाँ लिखे हैं पावर जितना रहेगा उतना डिजिट दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये संख्या है, इसको देखते हैं 4 से भागा लगता है कि नहीं। ठीक है, ये संख्या ये संख्या 4 से भागा लगता है कि नहीं, ये संख्या 4 से भाग लगता है कि नहीं, इतना संख्या हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल काफी है, तो इसमें सिर्फ लास्ट दो डिजिट देखिए भागा लगेगा, क्या होगा 13 चौका 52, यानी इधर कोई भी संख्या 5 की जगह 4 भी रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा लास्ट 2 डिजिट भाग लगेगा, इसका मतलब 4 से भाग लगेगा। देखिए लास्ट डिजिट 2 डिजिट भाग लग रहा है 4 से, तो पूरा संख्या 4 से भाग लगेगा। लास्ट 2 डिजिट 0 है तो पूरा संख्या 4 से भाग लगेगा। लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग लग रहा है तो पूरा संख्या 4 से भाग लगेगा। ठीक है, और यदि मान लिया जाए कि एक संख्या हो गया 169420995, अब बताइए कि यदि पूछा जाएगा कि यह संख्या 4 से भाग देते हैं तो कितना शेष बच सकता है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमको यहाँ पर क्या करना है कि 4 से भाग देंगे पूरे संख्या को, यहाँ से जितना शेष बचेगा वही 2 संख्या को भी भाग देंगे तो उतना ही शेष बचेगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 4 से यदि भाग देते हैं तो देखिए 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 4 तिये 12। ठीक है, यानी यहाँ क्या होता, यहाँ 23 चौका 92 होता है। ठीक है, यानी कितना होता है 92, इसमें 92 माइनस हो जाएगा तो 92 माइनस हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ 3, यानी ये पूरा संख्या को भी भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये आपका 4 से भाग देने का रूल हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 8 से भाग देने का नियम। 8 से भाग देने के नियम जानने से पहले हम यहाँ बताएंगे कि देखिए 8 जहां लिखे हैं 2 के पावर 3 लिखे, इसका मतलब है कि पावर 3 यानी 8 के भाग देने में हम सिर्फ 3 डिजिट, लास्ट वाला 3 डिजिट देख के डिसाइड करेंगे कि वह 8 से भाग लगता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका लिख लीजिए, दिया गया कोई भी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से भाग लगता हो तो पूरा संख्या 8 से भाग लग जाएगी। अब उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग लिखते हैं 924864839700। देखिए ये हम इतना संख्या लिखे हैं, इसमें से क्या बोले हैं कि 8 से भाग दे रहे हैं, कितना से सीख रहे हैं 8 से सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट का बात करिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से भागा लगता है। देखिए 8 से लगा 8 3 24, 8 1 8, यानी भागा लग गया। लास्ट 3 डिजिट देखिए भागा लगता है, लास्ट 3 डिजिट देखिए भागा लगता है, लास्ट 3 डिजिट 0 है तो भाग लगेगा। तो इसको हमको लास्ट 3 डिजिट देखना है। यहाँ पर 0 की जगह हम लोग 9 भी कर देंगे फिर भी लगेगा, यहाँ 3 भी कर देंगे फिर भी लगेगा, यहाँ 8 भी कर देंगे फिर भी लगेगा, यानी कोई भी डिजिट यहाँ रहेगा इधर, लेकिन लास्ट 3 डिजिट यदि भागा लगता है तो 8 से भाग लगेगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं 16 से। चलिए देखिए 16 से भाग देना है तो इसमें क्या होता है कि 16 यहां फिर देखते हैं 2 के पावर 4 है, यानी लास्ट 4 डिजिट देख के डिसाइड करेंगे को 16 से भाग लगता है कि नहीं, है ना। और 5 यदि 32 से देना रहेगा तो हम 2 के पावर 5 है, यानी 5 डिजिट देख के डिसाइड करेंगे को भागा लगता है कि नहीं, लेकिन इतना बड़ा वाला हम लोग सीखेंगे उसको। ठीक है, तो जैसे 16 वाला आप उसी तरह से देख सकते हैं, यदि कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल काफी है ये, या इसमें मेरा लास्ट कोई भी डिजिट रहेगा ना तो इसमें मेरा 5 गो 0 लास्ट में रहेगा। ठीक है, यानी कितना 0 रहेगा, ये 4 गो 0 रहेगा, लास्ट में 4 0 रहेगा तो ये संख्या भाग लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें लास्ट 4 डिजिट देखिए, लास्ट 4 डिजिट देखिए, लास्ट 4 डिजिट देखिए, लास्ट 4 डिजिट देखिए, लास्ट 4 डिजिट देखिए। तो इस तरह से हम इसको, ये मेरा क्या होता है 16 से लग रहा है,
ये भी 16 से लग रहा है, ये भी 16 से लग रहा है, ये भी 16 से लग रहा है, ये भी 16 से लग रहा है। इसी तरह 32 में रहेगा तो लास्ट 5 डिजिट देखेंगे, तो बस 64 में रहेगा तो लास्ट 6 डिजिट देख के भाग लगाएंगे। चलिए हो गया। अब हम बता रहे हैं 3, 6 और 9 से, जो एग्जाम की दृष्टि से दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें हम लोग मॉडल क्वेश्चन भी हम बताएंगे कि 3 से भाग देने का क्या रूल है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 9 से भाग देने का क्या रूल है और उसका कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा गया है, उसको भी हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि 3 से, 6 से और 9 से कैसे हम भाग देते हैं, उसकी विभाजिता का क्या नियम है और उसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से 3 और 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 तो हम जान रहे हैं, लेकिन 3 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि 3 से भाग देने का क्या रूल है, पहले हम लोग इसको जानते हैं। तो इसका आप डिफाइन करिए, इसको डिफाइन करिए, लिखिए दिया गया कोई भी संख्या, ठीक है, दिया गया कोई भी संख्या जिसका डिजिटल सम क्या हो गया, जिसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 3, 6 और 9 होना चाहिए, ठीक है। यानी वैसा संख्या जिसका अंकीय योग 3, 6 और 9 होता है, वह संख्या हमको 3 से मेरा भाग लगेगा। चलिए देखते हैं कि अंकीय योग क्या है, पहले इस कंसेप्ट को जानना है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, अंकों का योग। जैसे मान लिया जाए, ठीक है, यह संख्या को चेक करना है कि यह संख्या क्या होता है, कि यह संख्या जो होता है 3 से भाग लगता है कि नहीं। तो इसका डिजिटल सम का मतलब होता है सभी डिजिट को जोड़ देना है और सिंगल डिजिट में ले आना है, तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना जाए। जैसे देखिए 7 + 2 + 6 + 2 + 4 + 9 + 6 + 5, इसको सबको जोड़ना है। देखिए 2 और 7 9 और 6 15 और 2 17 और 4 21 और 9 30 और 6 36 और 5 क्या हो गया 41। इसको पुनः जोड़ना है, 4 + 1 = 5। तो ये मेरा जो हुआ वो डिजिटल सम हुआ। तो देखिए इसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 3, 6 और 9 आना चाहिए। तो आया कितना, 5, यानी यह संख्या 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। उसी तरह से एक और देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 3 9 7 2 8 2 1 8, यह संख्या को आपको चेक करना है कि यह संख्या का डिजिटल सम 3, 6 और 9 आता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस सीधे भी हम लोग जोड़ सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं। देखिए 2 और 4 6 और 6 12 और 3 15 और 9 24 और 7 21 और 3 33 और 34 और ये हो गया 8, 34 और 8 42। तो पुनः इसको जोड़ देंगे, 4 + 2 = कितना हो गया 6। तो देखिए इसका डिजिटल सम मेरा कितना आ गया, 6 आ गया, यानी देखिए यहाँ 6 आ गया, यानी ये भाग मेरा 3 से लगेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो हमको सेकेंडों में बनाना है ना। तो ये बनाने के लिए थोड़ा हमको जोड़ने के लिए भी समय लग रहा है, और जोड़ने में हो सकता है कि एग्जाम में प्रेशर रहेगा तो गलती भी हो सकता है, तो हमको जोड़ना भी नहीं है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं और कैसे चेक करते हैं वो जानना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका डिजिटल सम 3, 6 और 9 आना चाहिए, 3 से भाग लगेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, बिना जोड़े जहां भी 3, 6, 9 रहेगा पहले उसको काटिए, उसको हटाते चलिए, ठीक है। या नहीं तो अकेले 3, 6 नहीं हो रहा है तो किसी भी अगल बगल वाला को मिला के 3, 6, 9 हो, उसको हटाते चलना है। लास्ट में देखिए अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको हम देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 को मिला करके देखिए 2 और 4 कितना होता है 6, यानी 3 से कटेगा। अकेले यहाँ काट दीजिए, अकेले यहाँ काट दीजिए, अकेले यहाँ काट दीजिए, 3 से कट रहा है। 2 मिल करके देखिए 9 हो रहा है, इसको काट दीजिए, 2 मिल करके 9 हो रहा है, काट दीजिए, यानी सब देखिए काट दिए, यानी ये 3 से मेरा कट गया, ठीक है। उसी तरह इसको भी हम लोग चेक कर सकते थे, इसको भी चेक कर सकते थे। देखिए 2 मिलकर के 9 हो रहा है, काट देना है। अकेले 6 हो रहा है, काट देना है। 2 मिलकर के 6 हो रहा है, काट देना है। अकेले 9 3 से कट रहा है, अकेले 6 3 से कट रहा है। अब देखिए यहाँ 5 बच गया, ठीक है। तो देखिए यही डिजिटल सम मेरा 5 बच रहा था, जबकि हमको पता चल गया है 5 क्या बचता, 3, 6 और 9 बचता तब कटता, तो मेरा ये कट गया। एक और एग्जांपल देखिए, क्लियर होना चाहिए। डिजिटल सम इसी को कहते हैं, यानी पूरी संख्या को जोड़ के जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे मान लिया जाए कि 1 2 4 9 3 4 1 6 2 1 9 1 1 4, चलिए मान लेते हैं ये संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जोड़िए 3 आ गया, यहाँ पर जोड़िए 9 आ गया, 3 अकेले आ गया,
ये दोनों यहाँ अकेले आ गया 6, यहाँ 2 मिलकर के आ गया, यहाँ पर देखिए अकेले 9 आ गया, यहाँ 2 मिलकर के 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच क्या रहा है, देखिए ये मेरा 5 बच गया और ये मेरा 4 बच गया। अब पुनः इसको जोड़ दीजिए तो 4 और 4 8 और 1 9, तो ये इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। पूरा को भी जोड़िएगा तो डिजिटल सम 9 आएगा। इसको और फास्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि इस तरह से सीधे करते चलिए, पूरा जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है ना, पूरा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। जहां 3 6 9 आए, देखिए 2 मिलकर के यहाँ 3 हो रहा है, काट दे रहे, यानी 3 से कट रहा है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अकेले आ रहा है तो इसको काटिए, इसको काटिए, यानी हम क्या बोले हैं, अगल बगल कहीं से भी उठा करके हमको मिला देना है और 3 6 9 लाना है। तो इसको करते जाएंगे तो जो भी शेष बचेगा, जो संख्या, उसको भी पुनः जोड़ देंगे और कटता है तो काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा 4 बच गया और यहाँ 4 बच गया और यहाँ 1 बच गया। बाकी देखिए यहाँ 2 मिलकर 9 हुआ, 2 मिलकर के 3 हुआ, है ना। और यहाँ पर देखिए ये अकेले हो गया 9, तो 3 से कट रहा है, अकेले 3 हो गया, 3 से कट रहा है, अकेले 6 हो रहा है, 3 से कट रहा है, 2 मिलकर के 3 हो रहा है, 3 से कट रहा है, अकेले 9 हो रहा है, 3 से कट रहा है, 2 मिलकर के 6 हो रहा है, 3 से कट रहा है। तो बच गया यहाँ 4 1 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ते जाना है। तो यहाँ 4 बच गया, 4 बच गया, 8 हो गया, 1 9 9 हो गया। या पूरा को भी जोड़ के देखिए डिजिटल सम 9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम फास्ट बना सकते हैं। ये तो हमारा हो गया, आप समझ गए होंगे कि हम 3 से कैसे काटते हैं कोई भी संख्या को, या विभाजिता का रूल में हमारा कैसे बनता है। डिजिटल सम को भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन अब जानना है इसमें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मेन तो वही है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना वो मतलब नहीं है, लेकिन हमको एग्जाम में जो पढ़ रहे हैं एग्जाम में आना चाहिए और कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका मॉडल क्वेश्चन कैसे पूछता है 3 से। चलिए देखते हैं मॉडल क्वेश्चन, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन के आधार पर हम आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दिया गया प्रश्न पूछेगा कि दिया गया प्रश्न में तारांकित स्थान पर, देखिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है, तारांकित स्थान पर कौन सा संख्या रखा जाए कि वह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह का, जो भी होगा, यानी इस ऑप्शन में 3 गलत है और 1 सही है, उसी 3 में से कोई ऑप्शन यहाँ रखेंगे, किसके जगह पर, ये स्टार की जगह पर, कि वो 3 से भाग लगेगा। उसी तरह से देखिए यहाँ x दिया हुआ है, ठीक है, कि दिए गए प्रश्न में x के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि वह 3 से भाग लगेगा। उसी तरह y देखिए तीसरा नंबर में y है कि दिए गए प्रश्न में y के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या रखी जाए कि वह 3 से भाग लगेगा। चलिए इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको डिजिटल सम बस वही चीज बता रहे हैं कि 3 6 9 आपको जहां जहां आता है पहले उसको काटिए, ठीक है, और जो भी बच जाएगा उसमें हम स्टार के जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे तो डिजिटल सम मेरा कितना आना चाहिए, 3 6 9 आना चाहिए, तभी आंसर होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए चलिए बनाते हैं कि इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ 6 आ रहा है जो 3 से कट रहा है, ये अकेले 6 है जो 3 से कट रहा है, ये 2 मिलकर के 3 हो रहा है जो 3 से कट रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 मिलकर के 6 हो रहा है, 3 से कट रहा है। अब मेरे पास बच गया 4। अब यहाँ पर क्या आ गया, आप यहाँ देखिए 4 है और यहाँ स्टार लगा हुआ है ना। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे स्टार की जगह कि जोड़ने से मेरा कितना आना चाहिए, 3 6 और 9 आना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना है। तो 3 तो मेरा आ नहीं सकता है क्योंकि मेरा क्या है, यहाँ 4 पहले ही है, 4 क्या है, यानी जो भी होगा तो अगला आना चाहिए 6 या अगला आना चाहिए 9, यही होगा। 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि 4 के बाद जोड़ना है, तो 4 ऐसे ही 3 से बड़ा डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टार की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 5, जो 3 6 9 के बराबर नहीं है। 3 रखेंगे तो 4 में 3 रखेंगे 7 हो जाएगा, तो देखिए 3 6 9 के बराबर नहीं है। आगे देखिए 2 रखते हैं तो 4 में हम देखिए 2 रखते हैं, है ना, तो 4 और 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, जो डिजिटल सम मेरा 6 है। इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी इस स्टार की जगह मेरा क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, तब हो जाता। आगे लेकिन मिला के देख लेना है, आगे 6 है, यानी 2 यहाँ पे मेरा 4 बच रहा है और 6 जोड़ेंगे, 4 और 6 10 होता है, 10 का पुनः डिजिटल सम निकालेंगे तो 3 6 9 नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मेरा आंसर यहाँ होगा 2। प्रश्न आपको इस तरह पूछा जाएगा। चलिए उसी तरह कभी कभी स्टार न रख करके वहाँ x रख देगा, या कोई भी अल्फाबेट का नंबर होगा x y z चाहे b c कुछ भी रख देगा, तो इसमें भी उसी तरह हमको करना है। तो देखिए अब तो क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर से देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग चेक करेंगे कि इस क्या हो गया, x की जगह पर मेरा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए 3 है,
जो 3 से कटेगा 6 है, जो 3 से कटेगा देखिए यहाँ 2 है और 1, दोनों मिल करके हो गया 3, तो ये भी मेरा 3 से कटेगा। डिजिटल सम 3 3 3 6 9 करते जाना है। अब आगे देखिए यहाँ पर 2 मिल करके हो रहा है 6, ये कट जा रहा है। देखिए 3 यहाँ अकेले हो रहा है 6, ये कट जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 5 है और ये 1 है, ये दोनों मिलकर के 6 होगा, जो डिजिटल सम 6 हो गया, ये भी मेरा 3 से कटेगा। अब यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है, देख सकते हैं कि एक मात्र यहाँ 4 बच गया और मात्र यहाँ x बच गया। तो उसी तरह यहाँ 4 + x बराबर हमारा क्या आना चाहिए, जो भी आना चाहिए कि क्या आना चाहिए, या तो 6 होगा या फिर 9 होगा। तो हम x के जगह पर ऑप्शन में जाना है, क्या जोड़ना होगा। तो देखिए x के जगह हम 1 रखेंगे तो 4 और 1 5 नहीं होगा, 4 रखेंगे तो 4 4 8 नहीं होगा, 2 रखेंगे तो देखिए इसके जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4 और 2 6 हो जाता है, जो डिजिटल सम मेरा देखिए 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, हो सकता है अलग डिजिट भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ये क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट वाला देखिए, तो लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या होगा। लास्ट देखिए यहाँ क्या है कि उसी तरह देखिए डिजिटल सम निकालते चलिए, 4 और 5 हो गया 9, काट दीजिए, 3 अकेले कट रहा है, 6 अकेले कट रहा है, 2 मिलकर के 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, कट जा रहा है। अब देखिए 3 अकेले यहाँ कट रहा है। अब मेरे पास क्या बच गया, 8 + x, 8 + y। अब इसमें से तो हमको क्या आना चाहिए, डिजिटल सम 3 6 9 आना चाहिए, लेकिन 8 है, 3 तो नहीं होगा, 6 भी, तो अगला क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल सम तो यहाँ हमने कौन सा ऐसा y की जगह पर रखेंगे कि उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया, 1 होगा, है ना, तब ना 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए मेरा यहाँ 1 आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, यानी इस y की जगह पर क्या मेरा रखाएगा, 1 रखाएगा, और यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए अब विभाजिता का नियम 6 में देखते हैं कि 6 क्या है। हालांकि 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 और 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलिए हम अभी बात कर रहे हैं कि 6 से विभाजिता का नियम कैसे है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 6 से भाग देने का नियम क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 6 से भाग दे, कोई भी संख्या को देंगे, इसका मतलब वो संख्या एक बार 2 से और एक बार 3 से भाग लगेगा। ठीक है, यानी एक बार वो 2 से भाग लगेगा, उसके बाद 3 से भाग लगेगा, तभी वो संख्या क्या होगा, 6 से भाग लगेगा। जैसे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार 2 से भागा देना पड़ेगा, एक बार 3 से भागा देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या 2 से भागा देते हैं, नहीं देते हैं, खाली देख के पता करना है। 3 से भागा देने वाला अभी रूल सीखे, है ना। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या लेते हैं 2 4 6 2 8 2 4 8 7 6। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि इस संख्या की बात करते हैं, तो ये संख्या क्या होता है, 3 से 6 से भागा लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 से भाग देने वाला नियम अभी देखिए तुरंत बताएं, जिसका यूनिट नंबर कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर क्या हो गया, 6 है, यानी सम है, यानी 2 से भाग लग गया। हम लोग भागा तो दिए नहीं, 2 से भाग लग गया। अब 6 से भागा देने के लिए क्या करना होगा, 3 से भागा देने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि 2 से गया तो 3 से भी जाना चाहिए। तो 3 से भागा देने के लिए डिजिटल सम होना चाहिए कितना, 3 6 9। तो डिजिटल सम निकालिए, देखिए ये 3 से भागा लगेगा, 6 हो गया, ये 3 से भागा लगेगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये इसको और इसको मिलाते हैं। ठीक है, इसको और इसको मिलाते हैं तो 2 और 1 3 से भागा लग गया। अब इसको और इसको मिलाते हैं तो कितना होता है, 15। ठीक है, तो 15 हो गया, तो 15 भी 3 से भागा लगता है, 3 5 15, तो लास्ट बच गया 6। तो देखिए ये भी 3 से भागा लग गया, यानी हम भागा दिए नहीं दिए, लेकिन फिर भी बन गया। फिर से देखिए 3 से भागा देने की 6 से भागा देने के लिए क्या होना चाहिए, एक बार 2 से जाना चाहिए, एक बार 3 से जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 से तो भागा लग गया, लास्ट यूनिट देख करके पता किए कि 2 से भाग लग गया। 3 से भागा देने के लिए कैसे करते हैं कि डिजिटल सम देखिए, इस दोनों 2 और 4 6 हो गया, यानी 3 से भागा लगा, अकेले 6 है, यानी 3 दूना 6 भागा लगेगा, है ना। उसके बाद ये और ये दोनों के देखिए यहाँ से यहाँ, तो 1 और 2 मिलकर के 3 हो रहा है, जो 3 से भागा लग गया। 8 यहाँ है, नहीं जा रहा है, तो इसको बगल में चलिए झांकना है, तो बगल में झांके तो 7 हो गया। तो अब इसको दोनों को जोड़िए 15 हो जाएगा। देखिए 3 से भागा लगता है, 6 है जो भी 3 से भागा लगता है, तो क्या हो गया, 2 से भी भागा लगा और 3 से भी भागा लगा, इसलिए इसका मतलब हो गया कि 6 से भी भागा लगेगा। चलिए ठीक है, ये ज़्यादा अब तो इसको जान गए। अब हम जो सीख रहे हैं, अब जो सीखेंगे 9 से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 9 से भागा देने का क्या नियम है, इसका मॉडल क्वेश्चन के साथ चलिए देखिए। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए 9 से भाग देने का नियम पहले जानिए कि क्या होता है कि दिया गया दुनिया का कोई भी संख्या हो जिसका डिजिटल सम
यानी अंकीय योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से भाग लगेगा। ठीक है, कितना होना चाहिए डिजिटल सम, 9 होना चाहिए। और डिजिटल सम हम लोग कैसे निकाले हैं अभी आप जान गए कि कोई भी अंक रहेगा, कितना बड़ा अंक रहेगा, उसके सभी डिजिट को जोड़ के सिंगल डिजिट तक लाएंगे, यानी जब तक सिंगल डिजिट नहीं आएगा तब तक उसको जोड़ते लाएंगे, और सिंगल डिजिट में लाएंगे और यदि वो 9 आ गया तो सभी उसका डिजिटल सम 9 होगा और वो संख्या 9 से भाग लगेगा। उससे पहले हम एक चीज बता रहे हैं, अब देखिए 9 का टेबल आप जानते होंगे कि 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 117, इस तरह से आप भाग देते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये संख्या में आपको क्या आ रहा है, सबका डिजिटल सम देखिए, इसका डिजिटल सम 9, इसका डिजिटल सम 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 2 और 7 9, इसको आपस में जोड़ दीजिए 9, इसका डिजिटल सम 9, इसका डिजिटल सम 9, इसका डिजिटल सम 9, इस तरह से सबको जोड़िए, सबका डिजिटल सम आपका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कोई भी संख्या था उसको हम 1 से गुना किए 9 बना और उसका डिजिटल सम 9 हुआ। कोई भी संख्या था 9 से गुना, 2 से गुना किए 9 को 18 बना, डिजिटल सम 9 हुआ। 3 से गुना किए 9 को 27 बना, उसका डिजिटल सम 9 हुआ। 4 से गुना किए 9 को 36 बना, उसका डिजिटल सम 9 हुआ। उसी तरह देखिए 81 हुआ, 9 को 9 से गुना किए, उसका डिजिटल सम क्या हो गया, 9 हो गया। 81 आया, उसका डिजिटल सम 9 होगा। इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी संख्या है, ठीक है, उसको जहां आप 9 से गुना कर दिए तो जो उसका रिजल्ट आएगा, जो भी संख्या बनेगा उसका डिजिटल सम 9 होगा और वो संख्या 9 से भाग लगेगा। क्योंकि हम 9 से गुना किए तो 9 से भाग लगेगा ही। ठीक है, तो डिजिटल सम कोई भी संख्या को गुना करते हैं 9 से तो उसका डिजिटल सम को 9, उस कोई भी संख्या रहेगा उसका डिजिटल सम वो 9 बनाता है। ठीक है, तो हमको क्लियर हो गया कि वैसा संख्या जिसका डिजिटल सम 9 होगा उस संख्या 9 से भाग लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे देखिए बहुत बड़ा संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, छोटा संख्या से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको इतना बड़ा बता दे रहे हैं कि किताब वाला क्वेश्चन आपको देखते देखते बनाना है। क्वेश्चन आप किताब का सोल्व करिए, विभाजिता का रूल से देखिए, आप नंबर सिस्टम से कोई भी मैथ है, कोई भी राइटर का बुक है वहां से खोजिए और जहां विभाजिता का रूल से आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां क्वेश्चन पूछा हुआ भी मिलेगा, अब उसको सोल्व करना है आपको खुद। हम किताब नहीं छू रहे हैं, ठीक है, आपको किताब का क्वेश्चन सोल्व करना है। नहीं बनेगा फिर बात करते हैं। देखिए तो इसका डिजिटल सम आप पहले निकालना है, तो क्या लिखिए 6 प्लस, देखिए सबको जोड़ना है तो है ना 6, इसको जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा सिंगल डिजिट में आना चाहिए। तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 18 और 4 22 और 2 24 और 5 29 और 7 36 और 8 36 और 8 44 44 46 47 और कितना हो गया 7 54 हो गया। इसको आपस में पुनः जोड़ दीजिए, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। क्या बोले थे हमको, डिजिटल सम 9 आ गया, यानी ये संख्या 9 से भाग लगेगा। ठीक है, ये संख्या 9 से भाग लगेगा। लेकिन इससे भी यदि हमको फास्ट बनाना है, इससे भी जल्दी बनाना है, इससे भी तेज बनाना है, तब हम जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि एग्जाम में प्रेशर रहेगा, है ना, ऐसे तो एग्जाम में तनाव रहता है, जोड़ने में हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, इसलिए बिना जोड़े और जल्दी बनाएंगे और गलती भी नहीं होगा, क्लियर भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं उसको। तो इसके लिए क्या करना है आपको, चलिए अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जोड़े थे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करना है कि दिया गया संख्या को पहले जो भी है उसको देखिए, जहां 9 आ रहा है उसको काट दीजिए, पहले उसको खत्म करिए या उसको एक मार्क लगा दीजिए, उसको हम लोग देखेंगे नहीं, या नहीं तो अगल बगल कहीं से, यहां से में यहां तक में कहीं में भी अगल बगल में यदि 2 को मिला करके 9 हो रहा है या 3 को मिला के 9 हो रहा है या 4 संख्या को मिला के 9 हो रहा है, जहां 9 आएगा उसको छोड़ते जाना है। देखिए तब हमारा क्या होगा, 9 से देखिए तो यहां पर देखिए, यहां पर 3 चीज को मिला के 9 आ रहा है यानी 9 से कटेगा, अकेले 9 हो रहा है यानी 9 से कटेगा। देखिए इसको और इसको मिला के यानी 4 और 5 मिला करके 9 हो रहा है, ये कट गया। देखिए ये और ये मिला करके 9 हो रहा है, कटेगा। देखिए 8 और 1 मिला करके 9 हो रहा है, कटेगा। 2 और 7 मिला के 9 हो रहा है, कटेगा। कितना समय लगा, तुरंत। अब हम कोई भी संख्या, हमको लगता है क्लियर हुआ होगा, और कोई भी संख्या अभी हम देखें लिखेंगे, हम लिखते जाएंगे, आप बता देंगे अरे तो 9 से भाग लग गया, यानी डिजिटल सम हमको निकालना पड़ा नहीं, लेकिन इसका पूरा का निकालिए तो डिजिटल सम भी वही निकलेगा, 9 ही निकलेगा। ठीक है, अभी देखिए कोई एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए 6 2, अरे बार बार भी दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे 2 4 3 9 8 1 3 4 2
ये संख्या को देखिए, आपको लग रहा होगा कि तो 9 से भागा लगेगा। कैसे लगेगा आप चेक कर सकते हैं, कहीं से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 2 मिला करके 9 कट गया, अकेले 9 कट गया। आगे देखिए यहाँ दोनों, ये 3 मिला करके 9 हो रहा है, देख रहे हैं, यानी 9 कटेगा। आगे यहाँ पर देखिए 3 मिला करके 9 हो रहा है, यानी 9 से भागा लग गया। आपको ये क्लियर हो गया कि 9 से विभाजिता की जांच हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, अगल बगल कहीं से भी उठाइए, 9 हो रहा है काटते जाइए, 9 अकेले है काटते जाइए, यदि समाप्त हो गया सब तो समझिए वो 9 होगा। और इसका डिजिटल सम भी 9 ही होगा। आप इसको निकाल सकते हैं कि अभी हम बता चुके हैं डिजिटल सम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आप जान गए कि 9 से कैसे हम कोई संख्या को भाग देते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन आता कैसे है और हमको आंसर देना कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं उस पर। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम लोग 9 से क्वेश्चन भाग देने का जो रूल है, यानी विभाजिता का रूल जो है, डिविजिबिलिटी रूल है 9 से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तो हम 3 प्रश्न लिए हुए हैं और ये 3 प्रश्न के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका क्लियर हो जाए, और आप इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो आप उसको पकड़ लें। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, पूछेगा कि दिए गए प्रश्न में, जो भी प्रश्न संख्या होगा, दिए गए प्रश्न में तारांकित स्थान पर, देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तारांकित स्थान पर निम्न में से यानी ऑप्शन में दिया गया कौन सी संख्या को वहां रखा जाए कि वह 9 से भाग लगेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस प्रश्न को बनाने के लिए बस हम वही बात किए हैं अभी जो 9 की विभाजिता का रूल बात कर रहे थे, कि जो संख्या हम चेक कर रहे हैं तो उसमें देखिए कि 9 यदि है उसको काट दीजिए, या अगल बगल 2-3 संख्या को मिला के 9 होता है तो उसको आप काट दीजिए। ठीक है, ऐसा करते हैं तो जो संख्या बचेगा उसमें फिर आपको दिमाग लगाना है, यहाँ क्या आएगा सो। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 क्या होता है, 6 होता है, और एक 3, ये दोनों को 3 मिला देते हैं तीनों को, तो कितना होता है 2 और 4 6 और 3 9, यानी ये 9 से कट गया। ठीक है, आगे देखिए 9 यहाँ सिंगल है, ये 9 से कट गया। यहाँ पर देखिए 6 है, 5 है, या ये इसमें से कोई में नहीं आ रहा है, तीनों को भी जोड़ते हैं, देखिए 6 और 5 11 और 2 13 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है 13 आ रहा है। मेरा डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो अगला संख्या हम कौन सा संख्या रखेंगे कि डिजिटल सम मेरा 9 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 18 होता है, और 18 को 1 और 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, यानी कहाँ पर, इस स्टार की जगह पर हमारा कौन सी संख्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ है, देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर 5 होगा ये, यानी यहाँ पर देखिए 5 हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर इस जगह पर हम 5 रखेंगे तो क्या होगा 9 से कट जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ कि कोई जरूरी नहीं कि स्टार यहीं पर दे दे, स्टार को यहाँ भी दे सकता है, स्टार को यहाँ भी दे सकता है, स्टार को फर्स्ट में भी दे सकता है। ठीक है, यानी हमको इससे मतलब नहीं कि स्टार इसी जगह तो इसीलिए ये रूल लागू होगा, यानी स्टार कहीं पर भी होगा वो 5 ही उसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या कहता है कि देखिए दिए गए प्रश्न में यहाँ x की स्थान पर कौन सी संख्या को हम रखेंगे जो वह 9 से भाग लग जाएगा। देखिए यहाँ स्टार पूछ सकता है, x पूछ सकता है, y पूछ सकता है, या अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अल्फाबेट का कोई भी नंबर है, एस से लेकर जेड तक कोई भी यहाँ अल्फाबेट को रख सकता है। तो यहाँ x के स्थान पर कौन सी संख्या हम रख देंगे कि वो 9 से भाग लगेगा। तो हम इसमें भी वही काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 यहाँ अकेले आ रहा है, इसको हम काट दिए। देखिए यहाँ पर 2 3 और 4 7 हो गया, 2 यहाँ पर, इसको उठाइए, यहाँ से लिए तो 2 और 4 6 और 3 9, इसको भी हम क्या करते हैं काट देते हैं। देखते चलिए कौन कौन संख्या मेरा बच रहा है। अब देखिए यहाँ 6 बच गया, तो ये 6 और 3 मिल करके कितना हो गया 9 हो गया, ये भी मेरा कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 मेरा मिल रहा है। ठीक है, 8 और 1 क्या हो गया 9 मिल गया। तो यहाँ पर क्या बच गया 2, यानी यहाँ पर 2 में हम क्या है x है, क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाए, यही ना कहने का मतलब है। तो यहाँ पर 2 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ना पड़ेगा, पक्का है कि देख लीजिए 2 में x का वैल्यू हम 7 रखेंगे। ऑप्शन में 7 खोजिए कहाँ है, देखिए इसमें भी सी आंसर इसका होगा। ठीक है, यानी इस x के जगह मेरा कितना होगा 7 होगा, है ना। इस x की जगह की स्टार की जगह क्या हो रहा था 5 हो रहा था, तो यहाँ x की जगह मेरा 7 होगा। क्लियर हो गया होगा ये। चलिए फिर से देखिए एक क्वेश्चन और, यहाँ पर देखिए। ठीक है, कहता है कि दिए गए प्रश्न में यहाँ y के स्थान पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि मेरा यह 9 से भाग लगेगा, है ना। ऑप्शन यहाँ 3 दिया हुआ है गलत, 1 दिया हुआ है सही, उस सही को आपको चुनना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है। और फिर यही बोल रहे हैं कि y कहीं भी हो सकता है,
कहीं भी आप y को रख देंगे आंसर वही होगा। y को हम उठा के यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, कहीं पर भी रखेंगे उससे कोई लेना देना नहीं। आगे देखिए फिर से, तो यहाँ पर देखिए हम क्या बोले हैं कि 9 हमको डिजिटल सम लाना है, तो देखिए 3 मिलकर के 9 हो रहा है, काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 9 यहाँ अकेले हो रहा है, इसको काट दीजिए। अब यहाँ फिर देखिए कि 2 और यहाँ 2 और ये 7 मिलकर के 9 हो रहा है, इसको आपको काट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बच क्या जा रहा है, देखिए 8 बच गया और 3 बच गया, 8 और 3 11 और 5 कितना होता है 16 होता है, ठीक है। 1 मिनट और, यहाँ पर 9 हो गया, 2 तो हम ले चुके हैं ना, 2 यहाँ ले चुके हैं, क्या हम ले चुके हैं, क्या क्या बच गया है, 8 बच गया है और यहाँ 3 बच गया है, ठीक है। 8 और 3 क्या हो गया 11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 16 हो गया। अब 16 में हम क्या जोड़ेंगे कि मेरा क्या अपना डिजिटल सम 9 होना चाहिए। देखिए अभी मेरा 7 आ चुका है, 7 आ चुका है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 जोड़ना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन में मेरा चारों ऑप्शन में 2 नहीं है, ठीक है, चारों ऑप्शन में 2 नहीं है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी, ये पूछा हुआ प्रश्न था, ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन चारों में से 2 नहीं है, कभी ऐसा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कहीं भी है, कहीं ना कहीं ये गलत होगा ऑप्शन में, यहाँ 2 होना चाहिए ऑप्शन, या नहीं तो फिर वो मिसप्रिंट किया है, ठीक है, या नहीं तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो कभी कभी इस तरह आ जाता है, तब जब इस सब में कोई नहीं मिलेगा तब तो आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ यदि 2 रहता तो हम 2 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा, इस y के स्थान पर मेरा कितना होता 2 होता, ठीक है, y के स्थान पर मेरा क्या होता 2 होता। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम 9 का क्वेश्चन, मैंने इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाएगा और हमको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि क्लियर हो गया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर तरीका से वीडियो अपलोड कर सकें। अब देखिए इसके नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे 7 से भाग देने का, 11 से भाग देने का, 13 थोड़ा सा, और 17 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन उतने ही में से आपका आ जाएगा, ठीक है। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए ओके बाय।